अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। यकीनन जैसे कि मुल्क के हालात हैं SOPs को फॉलो कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताती चलूँ कि हमने फ़र्स्ट बुक जो है कंप्लीट कर ली थी। हमारा एक चैप्टर रह गया था जो कि सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर और वो जो लास्ट चैप्टर है वो मिलते जुलते हैं। मैं आपको वो पढ़ा दूँगी। और इसके अलावा लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ाया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है, और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में बताया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है रिलेशनशिप ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट। रिलेशनशिप ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट में तीन चीज़ें काम करती हैं: एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ और कंज्यूमर। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ एंड कंज्यूमर ये तीनों इंडस्ट्री के मेन पिलर कहलाते हैं। ये तीनों बजाते खुद एक कंप्लीट यूनिट के तौर पे काम करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ और सर्वाइवल इन तीनों की आपस में म्यूचुअल कॉर्पोरेशन पर डिपेंड करती है। हर ग्रुप अपना इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है और अपनी प्राइम ड्यूटी को ताकि निभा सके। और हर ग्रुप की अपनी मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ नीड होती हैं, इसलिए हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और अब हम इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले मैनेजमेंट को करेंगे कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट को करेंगे। एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट क्या चीज़ है? एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट सेम चीज़ है। मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर वो चीज़ है जैसे कि जिसने इंडस्ट्री को लॉन्च किया, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी और उसने पैसा इन्वेस्ट किया, उसको क्या एम्प्लॉयर कहेंगे। ठीक है। एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट इंडस्ट्री का पहला और मेन पिलर है। एम्प्लॉयर इंडस्ट्री को सेटअप करता है और प्लान करता है कि एम्प्लॉयर अपने एक्सपीरियंस की और सोर्सेज की रोशनी में डिसाइड करता है कि कौन सा ग्रुप इंडस्ट्री में सेट करना चाहिए और किस तरह की मशीनरी लेनी चाहिए और कहाँ से लेनी चाहिए और इसे कहाँ सेट करना चाहिए। और इसके अलावा एम्प्लॉयर जो इन्वेस्ट करता है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को, जैसे कि लेबर हो गई या जो लोग उसकी कंपनी में काम करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने घरों में या अपनी फैमिलीज़ की कफालत कर सकें और उनको अच्छा रहन सहन प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्रांसफ़र करती है या एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को डिटरमाइन करती है और डिसिप्लिन के मैटर्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन ही देखती है। ये डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन और डिमोशन की रिस्पॉन्सिबल होती है। एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है और एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़ को इसके इंटरेस्ट को सेव करता है। ये डिपार्टमेंट सारे मैटर्स को देखता है जैसा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा इनकम और एक्सपेंडिचर के मैटर्स भी और एक्सपेंडिचर की अप्रूवल भी एडमिनिस्ट्रेशन ही देती है और बजट के अप्रूवल भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा जब अगर किसी इंडस्ट्री का सेटअप छोटा हो तो एम्प्लॉयर इसको खुद मैनेज कर लेता है। अगर इंडस्ट्री बड़े यूनिट की हो तो एम्प्लॉयर को कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, वो लोगों को हायरिंग कर लेता है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। ये लोग मैनेजर कहलाते हैं। ये अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि गवर्नर ऑफ द बॉडी या बॉडी ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये सारे लोग इंडस्ट्रियल यूनिट को मैनेज करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट कहलाती हैं। और बड़े इंटरप्राइजेज में मैनेजमेंट को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या जो कोई इंडस्ट्री लगाता है, मशीनरी लेता है, लैंड लेता है और इस पर कौन सी इंडस्ट्री लगानी चाहिए और इंतज़ामिया कोऑपरेटिव इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो इंडस्ट्री कामयाब होगी। इसमें इन दोनों का फ़ायदा है, इंतज़ामिया और लेबर दोनों का फ़ायदा है। कि आगे आ जाता है इंतज़ामिया का लेबर के साथ रिलेशनशिप। आगे आ जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे ये जो फील्ड है इंडस्ट्री का बाकायदा हिसाब किताब रखती है। जो हर इंडस्ट्री में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करते हैं, इनके ऑर्डर के मुताबिक एक्सपेंडिचर करते हैं। एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें, बोनस, इंडस्ट्री कंपनी में या इंडस्ट्री में किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ परचेज़ की जा रही है, कोई मशीनरी परचेज़ की जा रही है या कोई ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज़ किया जा रहा है तो इसके लिए कैश जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है आपका परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के लिए मशीनरी या मशीनरी की तब्दीली, लेबर की यूनिफॉर्म, अफसरान की गाड़ियों की मेंटेनेंस और मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए सामान की ख़रीदारी और मामूली से मामूली और बड़ी से बड़ी चीज़ की ख़रीदारी इस शोबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम इंडस्ट्री के लिए वीकली, डेली, मंथली या ईयरली एक टारगेट बना लेते हैं ताकि देखा जा सके कि कंपनी टारगेट अचीव कर रही है या नहीं, ताकि सबका रिकॉर्ड रखा जा सके। ये किसी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशनल के लिए एक अहम वर्क है। हर इंडस्ट्री ये काम करती है कि वो देख सके कि वो कितना काम कर रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इस सब का रिस्पॉन्सिबल जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। आगे आ जाता है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो प्रोडक्शन इनके पास होती है ज़्यादा से ज़्यादा वो इससे प्रॉफिट अर्न कर सकें और मुख्तलिफ फिर्म्स या मंडियों में जाके वो अपनी या मुख्तलिफ मार्केट्स में जाके अपनी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी चीज़ के बारे में बताते हैं। अपनी जैसे कोई प्रोडक्ट हो गई, कोई मेकअप प्रोडक्ट हो गई, कोई सोप हो गया, कोई जैसे लेस हो गया, उसके बारे में जाके बताते हैं और वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोगों के हमारी प्रोडक्ट के बारे में क्या व्यूज़ हैं या क्या फीडबैक है, लोग हमारी प्रोडक्ट के बारे में क्या फीडबैक देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है एडवर्टाइजमेंट का भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि साइन बोर्ड जगह जगह लगवाना अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कोई ब्रांड हो गया, कपड़ों के ब्रांड हो गए, देखे होंगे आपने जगह जगह उनके साइन बोर्ड लगे होते हैं। ठीक है। इसका रिस्पॉन्सिबल जो होता है सेल्स डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। और मार्केट में किस जगह हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है, मंडी में किस जगह हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है, उस जगह वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट जो है लेबर और एम्प्लॉयज़। लेबर और एम्प्लॉयज़ ये जो है सेकंड पिलर है किसी भी इंडस्ट्री का। जो है इंडस्ट्री लेबर जो है एक मोस्ट पावरफुल और यूज़फुल सोर्स होती है किसी भी इंडस्ट्री में। इसमें ये होता है कि लेबर प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबल होती है। लेबर जितना सफाई और मेहनत से काम करेगी प्रोडक्शन उतनी अच्छी होगी। आगे आ जाता है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन में ये आ जाता है कि लेबर यूनियन का काम होता है मैनेजमेंट और लेबर के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करे। मैनेजमेंट लेबर के साथ कोई भी ज़्यादती कर रही है उसको लेबर यूनियन डील करती है। ठीक है। आगे है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है ना किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट खरीदते हैं हम ब्रांड ही क्यों खरीदते हैं। हम कोई बिस्किट खरीद रहे हैं, कोई शैम्पू खरीद रहे हैं या हम कोई लेज या चिप्स खरीद रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक ब्रांड ही क्यों खरीदते हैं। इसके मेयारी और गैर मेयारी होने का फैसला करती है किसी भी इंडस्ट्री में जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है वो स्टैंडर्ड है या नहीं, उस प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करती है कि हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं, या उसको लोग किस तरह से ले रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं या उसको ऐसे ही कह रहे हैं कि बस चीज़ ऐसे ही है। ये जो है इंडस्ट्री का थर्ड पिलर है, थर्ड मेन पिलर है। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कंज्यूमर जो है अहम रोल प्ले करता है। यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।